नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार सरकार की हर घर नल का जल योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक ग्रामीण घर में पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। जैसे चौपाल हमारे गांव की समस्याओं के समाधानों को ढूंढने का मंच होता है, वैसे ही जल चौपाल गांव की सामूहिक बैठक होती है, जहां वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति और गांव के लोग मिलकर जल से संबंधित समस्याओं जैसे कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल निश्चय का उपयोग, रखरखाव, उपभोक्ता शुल्क, जल संरक्षण पर चर्चा करते हैं और मिलजुल कर उसका समाधान करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 1. जल चौपाल आयोजन के लिए तैयारी और आमंत्रण। 2. बैठक का सफलतापूर्वक संचालन करना। 3. जल चौपाल के रिपोर्ट को मोबाइल ऐप पर अपलोड करना। आइए सबसे पहले जल चौपाल को समझते हैं। जल चौपाल बुलाने के लिए समिति को हर महीने की पहली बृहस्पतिवार की तारीख, बैठक का समय और स्थान तय कर लेना चाहिए। फिर इस बैठक की सूचना योजना से जुड़े सभी घरों में अलग अलग माध्यम से देनी चाहिए, जैसे माइक द्वारा घोषणा करके, सामूहिक केंद्र के नोटिस बोर्ड पर लिखकर या घर घर जाकर। जो सदस्य व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्हें मैसेज के माध्यम से सूचना देनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि गांव के अधिक से अधिक लोग आएं, खासकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना सुनो। कल दोपहर 3 बजे अपने वार्ड के पंप घर के परिसर में जल चौपाल होगी। आप सभी से अनुरोध है कि समय से पहुंचकर अपना सुझाव रखें और जल चौपाल का लाभ उठाएं। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो। जल चौपाल में अनुरक्षक, सचिव और पंप ऑपरेटर की मौजूदगी जरूरी है, ताकि बैठक समय पर शुरू हो और सही फैसले लिए जा सकें। पंप ऑपरेटर हर दिन पंप और मोटर को समय पर चलाते हैं, पानी की सप्लाई पर नजर रखते हैं और किसी भी खराबी को तुरंत ठीक करने की कोशिश करते हैं। वहीं अनुरक्षक गांव की गलियों, टंकियों और जल स्रोतों पर निगरानी रखते हैं। वे लोगों को पानी बचाने के लिए समझाते हैं, गलत इस्तेमाल को रोकते हैं और समस्या की जानकारी समय पर विभाग तक पहुंचाते हैं। जब पंप ऑपरेटर और अनुरक्षक आपस में मिलकर काम करते हैं, तो पानी की व्यवस्था और भी मजबूत हो जाती है। सबसे पहले सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करें और बैठक बुलाने का उद्देश्य बताएं। फिर तय विषय पर चर्चा करें, जैसे नए कनेक्शन लगाना हो या मासिक शुल्क निर्धारित करना हो, पानी का कम दबाव, पाइप लीकेज या कोई और समस्या पर विचार करना हो। समुदाय की समझ को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जानी चाहिए: गृह जल संयोजन प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या, पेयजल उपयोग का बजट, पेयजल की बर्बादी और दुरुपयोग पर चर्चा, जल चौपाल की बैठक की कार्यवाही। ध्यान रखें कि सबको बराबरी का मौका मिले। अगला चरण है समस्या का समाधान ढूंढना, जिसमें सब मिलकर तय करें। उदाहरण के लिए मरम्मत कराना या टंकी की सफाई कितने अंतराल पर करना है आदि। इसके बाद जिम्मेदारी बांट लें कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सामूहिक फैसला लेने की प्रक्रिया तब और मजबूत होती है जब बैठक में लिए गए फैसले सभी लोगों के सामने रजिस्टर में लिखे जाते हैं। इससे सबको भरोसा रहता है कि जो तय हुआ है वही दर्ज किया गया है। जल चौपाल मोबाइल एप्लीकेशन से जल चौपाल के आयोजन को रिपोर्ट करना और भी आसान हो गया है।
आइए जल चौपाल ऐप को इस्तेमाल करना जानते हैं। इस ऐप के माध्यम से जल चौपाल की बैठक बुलाना, उपस्थित सदस्यों को दर्ज करना, चर्चा को लिखना और रिपोर्ट को अपलोड करना बहुत ही सरल है। अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। नए उपयोगकर्ता को पहले रजिस्टर करना पड़ता है। अब नई बैठक पर क्लिक कर तारीख और एजेंडा दर्ज करें। सामान्यतः जल चौपाल हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को होती है, लेकिन सदस्यों की सहमति से दिन और तारीख बदल भी सकते हैं। एजेंडा कॉलम भरें, जैसे योजना बंद है, मोटर फूंक गया है, लीकेज आदि। बैठक कार्यवाही भाग में वो निर्णय लिखे जाते हैं जो उस दिन सदस्यों की सहमति से लिए गए हैं, जैसे गृह जल संयोजन की संख्या, शिकायतें, अगली बैठक की तारीख आदि। अगर पानी से संबंधित कोई समस्या हो तो केंद्रीकृत शिकायत निवारण कोषांग में दर्ज करें, जैसे पानी गंदा आना, टंकी की सफाई, लीकेज आदि। साथ ही सुझाव भाग में आप अपने सुझाव लिख सकते हैं, जिससे विभाग को मदद मिलेगी। बैठक की रिपोर्ट अपलोड करने से पारदर्शिता बनी रहती है। याद रखिए, जल चौपाल तभी सफल है जब उसमें सभी समुदाय के अधिकतर लोग शामिल हों और चौपाल में लिए गए निर्णय मोबाइल ऐप पर अपलोड हों। अब हम सब मिलकर हर महीने जल चौपाल करेंगे, समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, समस्याओं का समाधान मिलकर करेंगे और जल चौपाल के रिपोर्ट को ऐप पर जरूर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।